हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये चैनल स्टोरीज़ पे बेस्ड है। तो अगर आपको स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो आप बहुत अच्छे जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको नए नए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जाइए और देखिए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और वो आई बटन में ऊपर शो कर रहा होगा। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है और पिछले स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी शरगुन। वो एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर थी। वो 5 साल की उम्र से ही क्लासिकल डांस सीख रही थी। वो अपना ग्रेजुएशन डांस फील्ड से ही कंप्लीट की थी। वो भरतनाट्यम के भगवान लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी भक्त थी। शरगुन भरतनाट्यम और कथक में बहुत ही अच्छी थी और वो एक नया डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम भी सीख रही थी। वो रोज़ सुबह 6 बजे से रियाज करती थी डांस का और दिन भर प्रैक्टिस करते रहती थी। उसे अपनी डांस से काफ़ी लगाव था। वो घर में अकेले रहती थी और शाम 6 बजे से वो अपना डांस क्लासेस चलाती थी, जिसमें वो छोटी छोटी लड़कियों को भरतनाट्यम सिखाती थी और वो इसी डांस क्लासेस से अपना घर चलाती थी। एक शाम उसकी एक स्टूडेंट सिया अपनी कज़न सिस्टर यारना को अपने साथ लेकर आती है अपना डांस क्लासेस दिखाने के लिए। यारना बहुत खुश होती है और एक्साइटेड होती है और वो शरगुन के घर जाती है। वो शरगुन के घर में घुसने वाली होती है कि शरगुन उसको टोक देती है बीच में और बोलती है कि क्लासेस में अंदर आने से पहले अपना शूज़ को बाहर ही खोल कर रख दो। तो यारना सिया को धीरे से बोलती है कि ये डांस क्लासेस है, मंदिर नहीं, जो कि इतना नफासत करना होगा। सिया उसको चुप करा देती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर 3 आवर्स प्रैक्टिस के बाद क्लास ख़त्म हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात जब घड़ी में 12 बज रहे होते हैं, शरगुन यारना के घर में जाती है और पीछे वाले दरवाजे से एंटर करती है। जब घर के सारे मेंबर सोए हुए होते हैं, तभी यारना को एक आवाज़ सुनाई देता है। उसे लगता है कि ये उसका वहम है और वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन उसे कुछ देर बाद फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो इस बार इस आवाज़ का पीछा करते हुए अपने रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि वो आवाज़ किस तरफ से आ रहा है। तभी कोई उसके पीछे ज़ोर से एक इंजेक्शन घुसा देता है गले में। वो ज़ोर से चीखती है और उसका चीख सुनकर सारे घर वाले उठ जाते हैं और वहाँ दौड़ कर देखने आते हैं। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि यारना ज़मीन में गिरी हुई है। वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो बेहोश रहती है। वो लोग डर जाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर उसे तुरंत वो लोग एडमिट करते हैं और डॉक्टर्स उसे एग्ज़ामिन करते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर डॉक्टर्स यारना की फैमिली को बताते हैं कि उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया है। ये सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है और सिया बहुत डर जाती है और वो रात ऐसे ही बीत जाता है। दूसरे सुबह शरगुन रोज की तरह 6 बजे उठकर अपने डांस का रियाज करती है। उसी वक्त उसके घर में कोई आता है और उसे एक इनविटेशन देकर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स को डांस सिखाना है और अगले दिन स्कूल में रिपोर्ट करना है।
वो ये सुनकर बहुत खुश होती है और दूसरे दिन स्कूल जाती है। स्कूल में उसे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया जाता है जिनको उसे डांस सिखाना होता है। शर्गुन स्टूडेंट्स को भरतनाट्यम डांस फॉर्म सिखाती है। तभी उस ग्रुप की टीचर इंचार्ज शर्गुन को बोलती है कि वो भरतनाट्यम के साथ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस को फ्यूज़ करे और एक फ्यूजन डांस सिखाए ताकि वो ऑडियंस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ये आइडिया शर्गुन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसके हिसाब से वो भरतनाट्यम का अपमान होता, इसीलिए वो इसको नहीं करती है और बच्चों को सिर्फ भरतनाट्यम डांस फॉर्म सिखाती है और तैयार करती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद शर्गुन घर चली जाती है और शाम के 6 बजे उसका डांस क्लासेस स्टार्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स को जब ये पता चलता है कि सिया की कज़न सिस्टर अभी हॉस्पिटल में है तो सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और उसके लिए प्रेयर करते हैं। फिर डांस क्लासेस ख़त्म होने के बाद सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। उस रात घड़ी में जब 12 बजते हैं, शर्गुन उस टीचर इंचार्ज के घर जाती है जिनका नाम होता है मिसेस वीना। अचानक से मिसेस वीना का घर का सारा लाइट्स ऑफ हो जाता है। वो ये देखने के लिए बाहर निकलती है कि लाइट्स कैसे ऑफ हो गया। तभी मिसेस वीना को एक आवाज़ सुनाई देती है। मिसेस सीना कॉरिडोर से बाहर जाती है ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तभी उनको वापस से आवाज़ सुनाई देता है और वो बहुत डर जाती है। फिर कोई उनके बैग पर किसी चीज़ से वार करता है और वो वहीं पे गिर जाती है। तभी शर्गुन अपने घर जाती है और दूसरे दिन जल्दी उठने के लिए वो आराम से सो जाती है। दूसरी सुबह शर्गुन जल्दी उठती है और वो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करती है। उसी शाम उसकी एक स्टूडेंट की मम्मी उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि उसकी बेटी का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है डांस के वजह से, इसीलिए वो अपनी बेटी का नाम डांस क्लासेस से हटाना चाहती है। वो ये भी बोलती है कि डांस वांस करने से कुछ नहीं होता और इसमें कोई कैरियर नहीं है। फिर वो अपनी बेटी को लेती है और चली जाती है। शर्गुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन शर्गुन एक फ्रेश मूड में होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसकी एक स्टूडेंट उसे कॉल करती है और बोलती है कि उसकी मम्मी का डेथ हो गया है छत से गिरने के वजह से। वो ये सुनती है और उसे बहुत दुख होता है। फिर वो कॉल रख देती है। तो आज ये स्टोरी यहीं पे पॉज करते हैं। आपको ये स्टोरी यहाँ तक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट करिएगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और गुड बाय।